हालेलुया। आप सबको सलाम। एक बहुत मशहूर आयत बाइबल मुकद्दस में से मैं तिलावत करना चाहता हूँ। थस्सलुनीकियों का खत, पहला थस्सलुनीकियों, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। और आप में से बहुत से लोगों को ये आयत जुबानी याद भी होगी, ये 3 आयत याद होंगी जुबानी। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। हर वक्त खुश रहो, हर वक्त बिला नागा, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। खुदा की मर्जी क्या है जी? हम खुश रहें। खुदा की मर्जी क्या है? हम बिला नागा दुआ करें। और खुदा की मर्जी क्या है? हम हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। ये खुदा की मर्जी है जी कि आप खुश रहें। ये मेरी मर्जी हो या ना हो, आपकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं और आप खुश रहें। और जब मैंने तौबा नहीं की थी तो मेरे जहन में एक ख्याल था कि शायद खुश रहने का हक सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास दौलत है। मैं समझता था कि शायद जो दौलतमंद लोग होते हैं ना, जो गाड़ियों में फिरते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं और जो कभी कनाडा चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी सिंगापुर फिर के आते हैं, कभी दुबई से शॉपिंग करके आते हैं, शायद वही लोग खुश हैं। लेकिन मैं बच्चा था, बचपने वाली सोच थी। जैसे जैसे मेरी सोच मैच्योर हुई तो मुझे एहसास हुआ कि दौलतमंद ज्यादा दुखी, दौलतमंदों को ज्यादा मुश्किलात का सामना है बनिस्बत उन लोगों के जो गरीब हैं। क्योंकि गरीब तो सिर्फ रोटी के चक्कर में है, उसको तो यह है कि मुझे अच्छी रोटी मिल जाए, कोई पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, कोई सर छुपाने के लिए घर मिल जाए, तो यही उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन दौलत का मसला यह है कि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, इसकी ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है साथ साथ। और होता क्या है कि हम इस दौलत को चूंकि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम इसको अपनी ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर ये दौलत हमारे लिए फंदा बन जाती है और हमारे दुश्मन भी बड़े बन जाते हैं। गरीब आदमियों को आपने देखा होगा, बाहर चारपाइयों पे सोए होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई उन्हें प्रेशर नहीं है, वो खुली हवा में सो रहे हैं। लेकिन अमीर आदमी ऐसे नहीं सो सकता, उसको डर होता है कि मेरी इतनी दौलत है, कोई आके मुझे मार ना दे और मेरी इस दौलत पे कब्जा ना कर ले। तो खुदा की ख्वाहिश है कि हम खुश रहें। तो मैंने खुशी का जो राज आज से 20 साल पहले डिस्कवर किया था। खुश रहने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं। आमीन। जो शख्स खुदावंद में है, खुदावंद उसमें रहता है। उसकी जेब में चाहे पैसे हैं या नहीं है, उसके घर में खाने के लिए रोटी है या नहीं है, उसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है या नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर है या नहीं है, उसके अंदर खुशी है। और वो खुशी क्या है? उसके खुदावंद की वो निजात बख्श तसल्ली जो उसी के खून के बहाने से उसको मिली है, मुफ्त में, मुफ्त रास्तबाजी जो उसको मिली है, वो ही उसकी खुशी का सबब है। ये दुनिया की ऐसी चीज है जिससे कोई भी शख्स सारी दुनिया की दौलत देकर भी नहीं खरीद सकता। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको ये मुफ्त दी है। लिखा, जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। तो अगर आप खुदावंत को कबूल कर चुके हैं तो आप उसके फर्जंद हैं। क्या ये खुशी की बात नहीं कि मैं मियां मीर कॉलोनी में रहता हूं लेकिन मैं खुदावंत का पसंदीदा हूं, खुदा मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए जमीन पर आया। मैं हमेशा अपने आप को ये बात बताता हूं कि दुनिया में 7.5 अरब के लगभग लोग बसते हैं। 7.5 अरब लोग इस कुर्रे अर्ज पर बसते हैं, लेकिन उन 7.5 अरब लोगों में से खुदावंद ने मुझे इतना अजीज जाना कि उसने मेरे लिए जान दी। आमीन। आप अपने आप को भी ये बात बता सकते हैं कि मैं इतना खास हूं कि खुदा आसमान को छोड़कर, रूप बदलकर, इंसान का रूप धार कर जमीन पर आया सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं बच जाऊं। क्या ये खुशी की बात नहीं? मैं तो कहना भंगड़े पाड़े चाहिए। आमीन। कि मैं मुफ्त रास्तबाज ठहराया गया हूं, खुदावंद ने मुझे आजाद कर दिया है। खुश रहो। मैंने आपको बताया ये खुदा की मर्जी है हर वक्त। इस चीज से मुझे बड़ा हैरत ज़दा किया कि खुदा कहता कि हर वक्त खुश रहो। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो क्या हम हर वक्त खुश रहते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। उसकी रीजन क्या है? हमने अपनी खुशी को जोड़ दिया है जिस्मानी चीजों से और फिर हम उसको नापते हैं दूसरों के साथ। मेरी फलां बहन के पास शादी पे कितने अच्छे कपड़े थे, मेरे को वही पुराना सूट, और फिर मैं अपनी दूसरी भैन को सूट मंगया तो उन्हें मैंने दिता भी नहीं। हाय हाय, मायूस, अफसुर्दा, परेशान। मैं कई जगह पर कलाम सुनाने के लिए गया हूं, वही कपड़े, वही जूती, वही घड़ी, लेकिन मेरे अंदर खुशी बड़ी, क्योंकि मेरी खुशी कपड़ों से नहीं है, मेरी खुशी जूतियों से भी नहीं है, घर से भी नहीं है, मेरी खुशी तो मेरे खुदावंद से है। हालेलुया। और मेरा खुदावंद हर वक्त मेरे साथ रहता है, मुझे छोड़ता ही नहीं। आमीन। दाऊद कहता है, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। और
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सबब से लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम पे झूठे मुकदमे बनाएंगे और तुम्हें अदालतों के अंदर फेंकेंगे, और तुम उस वक्त क्या करना जी? खुशी मनाना, शादमान होना। और अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब रसूलों को उन्होंने पकड़ा, उनको डराया धमकाया कि तुम यीशु नाम से मुनादी ना करना, तो लिखा है जब उनको मार कूट के उन्होंने बाहर भेजा तो वो बाहर आकर खुशी मनाने लगे और एक दूसरे को बताने लगे कि भाई दाऊद, खुदा का शुक्र हो कि यीशु मसीह की वजह से, उसकी गवाही देने की वजह से आज हमें मार पड़ी। इसी बंदे मार पई हो तुम हसदा देखे आज तक? ये वही हंस सकता है जिसके दिल में यीशु बसता है। हालेलुया। और जब स्तिफनस को पत्थर पड़ रहे थे, उसको लोग मार रहे थे, तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। ऐसा कोई कह सकता है? सिर्फ वही कह सकता है जो यीशु को जानता है। तो खुशी का राज दौलत नहीं है, खुशी का राज कोठी बंगला गाड़ी नहीं है, खुशी का राज यीशु है। और अगर आपने यीशु को पा लिया है तो उसको मजीद खोजने की कोशिश करें, उसको मजीद खोजने की कोशिश करें। वो एक ऐसा खजाना है जिसको आप इस सारी उम्र में डिस्कवर करते रहेंगे और अब्दियत में भी डिस्कवर करते रहेंगे। हालेलुया। खुदा इतना बड़ा है कि हम अब्दियत में भी उसको पूरी तौर से नहीं जान पाएंगे। ये मेरा बिलीव है, मैं समझता हूं अब्दियत में खुदा ने इतना अरसा वहां पे रखना है तो खुदा इको जे काम अगर सानू करवाई जाएगा तो सीधे बोर हो जाए। यीशु मसीह ने जब इस 3.5 साल खिदमत के अंदर रसूलों के साथ रहे खुदावंद यीशु मसीह, तो मुझे ये चीज अनाजील में पढ़ के हमेशा हैरत होती है। यीशु ने हर रोज एक नया मौजज़ा उन्हें करके दिखाया। एक दिन अंधे की आंख खोल रही है, एक दिन बेवा के बेटे को जिंदा कर रहा है, एक दिन इतने हजार लोगों को रोटियां खिला रहा है, उससे अगले दिन कोबड़ी औरत को ठीक कर रहा है, उससे अगले दिन जिस शख्स का बाजू नहीं है उसका बाजू बाहर निकल रहा है हैकल के अंदर। अजीबोगरीब मौजे हो रहे हैं, कभी पानी पे चल के आ रहा है, हर रोज एक नया फ्लेवर। अगर आप खुदावंद के साथ चलते रहेंगे तो हर रोज आप एक नया शेड देखेंगे। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुदावंद के साथ बहुत कम वक्त गुजारते हैं। मैं अक्सर ये वाकया अपने पैगामात में शेयर करता हूं कि एक खुदा का बड़ा खूबसूरत खादम हो गुजरा है, भाई बख्त सिंह। वो इंजीनियर था, उसने खुदावंद को कबूल किया और गैर मजहब से था, मसीही नहीं था, बाई बर्थ मसीही नहीं था, लेकिन वो मसीह के पास आ गया और उसने बड़ी जबरदस्त खिदमत की। तो जब वो खुदावंद के पास आया तो कनाडा में एक बहुत बड़ी आबशार है, उसका नाम है नियाग्रा फॉल्स, और वो दुनिया के 7 अजायब में भी उसको शुमार किया जाता है। और उसने सोचा कि जी ये दुनिया का जुबा है, हम इसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो जरा मैं अपने दोस्तों के साथ देखूं तो सही कि नियाग्रा फॉल्स में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से नियाग्रा फॉल्स इतनी मशहूर है। वो कहता हम चले गए, कहता वहां पे कुछ ऐसे ढाबे से बने हुए थे, रेस्टोरेंट टाइप, वहां पे लोग खाना पीना खा रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। कहता मैं कोई 1-1.5 घंटे में बोर हो गया। मैंने कहा यार ये क्या मसला है, इतना नाम है इस आबशार का लेकिन यहाँ पे तो बोरियत के सिवा कुछ नहीं। और कहता दोपहर को हम सब थक गए और मेरे दोस्तों ने कहा कि जी अब हम जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए। कहता लेकिन मेरे जहन में ख्याल आ गया कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर की जो प्यास थी कि इस आबशार में वो खास चीज क्या है अभी तक मुझे वो नजर नहीं आई थी। तो कहता वो सब चले गए होटल में वापस, लेकिन मैं वहीं रह गया। शाम हुई तो शाम को वो कहता है कि उसका पानी चेंज हो गया। जब सूरज गुरूब होना शुरू होता है तो वो सुर्खी माइल हो जाता है। तो उसने कहा कि उसका पानी ऐसे जैसे सोने का पानी है, गोल्डन। और कहता कि मैं हैरत ज़दा हो गया कि ये कैसी खूबसूरत चीज है। शाम होने लगी, सूरज गुरूब होने लगा तो चांद निकल आया। कहता जब चांद निकला तो उसका पानी हीरों की तरह हो गया, ऐसे जैसे हीरे गिर रहे हैं ऊपर से। और कहता ऐसे वहां पर पानी का शोर और एक अजीब सा वहां पर माहौल। और कहता रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे थे लेकिन मैं सुकून से बैठा रहा आबशार के पास और पानी की ठंडी फुहार मुझ पे पड़ती रही। तो कहता मैंने अपने आप से ये सवाल किया, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, वरना मैं ये मनाजिर ना देख सकता। कहता है एकदम खुदा का पाकरू मुझसे हमकलाम हुआ। उसने कहा बेटा अगर तू इसी तरह यस्सु के कदमों में बैठा रहेगा तो यस्सु भी तुझे वो नजारे दिखाएगा जो तूने आज तक देखे नहीं। आमीन। हम क्या करते हैं, हालेलुया हालेलुया, ऐ खुदावंद मेरी बीवी को बरकत दे, ऐ खुदावंद मुझे भी बरकत दे, ऐ खुदावंद मेरे बच्चों को भी बरकत दे, उनकी फीस दे, और खुदावंद तेरा शुक्र हो बिल आ गया तू दे ही देगा, हर दफा तू ही देता है, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। ले आ भी रोटी है अरे जैसी की नजारा करना है यस्सु का इन दुआओं में। यस्सु मसीह ने मरियम के हवाले से कहा अच्छा हिस्सा इसने चुन लिया है। वो बैठ गए यस्सु के कदमों में, कोई बात भी नहीं की, कोई भी डायलॉग मरियम का वहां पे मुंदर्ज नहीं है कि मरियम ने यस्सु से कुछ कहा। मरियम बस चुप करके बैठी रही, यस्सु की सुनती रही, जिंदगी की बातें सुनती रही और उन जिंदगी की बातों को ईमान से कबूल करती रही और उसकी जिंदगी के अंदर खुशी और शादमानी भरनी शुरू हो गई। जब आप दुआ करने के लिए झुकते हैं, आंखें बंद करें और बस बैठ जाएं। 5 मिनट आपके पट्टे आपको खींचेंगे, लेट जा तू बड़ी थकी हुई है, आपका जिस्म आपके साथ फाइट करेगा। 10 मिनट के बाद उसकी गिरफ्त लूज होना शुरू हो जाएगी
आपके जहन में जो ख्याल, जो शोर, शक्लें वगैरह आ रही हैं वो भी जाना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और फिर आपका यस्सू के साथ एक राब्ता बनेगा और आप खुदा की हुजूरी में एंटर हो जाएंगे। आमीन। खुदा की हुजूरी में कोई शख्स जा नहीं सकता। सुने ये बात, खुदा खुद बुलाता है हुजूरी में। आप किसी के घर में जा सकते हैं, जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये अंदर से कुंडी लगा के बैठ जाते, मैं खड़काता रहता। क्यों जी? इन्होंने दरवाजा पहले ही खोला हुआ था। जब हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं कि हम खुदा से बात करें, तो हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर होते हैं, हम नॉक करते हैं, खुदावंद मैं आया हूं, खोल। खुदा कहता अच्छा पुत्र वेट कर जरा। खुदा चुप करके कितनी की देर खड़कांदा है। कई लोग 2-3 दफा नॉक करते हैं, खुदा गल करे या ना करे, कहते हैं ओके जी आमीन आमीन, चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बैठे रहते हैं, फिर खुदा उनके लिए दरवाजा खोलता है और उनको अपनी हजूरी में बुला लेता है। और खुदा की हजूरी में दाऊद कहता है कामिल शादमानी। आमीन। शादमानी जो है वो खुदा की हजूरी में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हर वक्त खुश रहने का कुलिया क्या है? मसीह के साथ वक्त गुजारना। आगे चलें। दूसरी बात, बिला नागा दुआ करो, ये बड़ी जरूरी चीज। और पलूस अपने दूसरे खतूत में कहता हर वक्त दुआ करो। यहां पे बिला नागा कह रहा है और एक दूसरे खत में कहता हर वक्त दुआ करो। हर वक्त दुआ में हम कैसे रह सकते हैं? दुआ तो एक आदत नहीं है, दुआ एक माहौल है जिसमें हमने चलना फिरना है। ये एक माहौल है, ऑक्सीजन का माहौल, जिसमें आप सांस ले रहे हैं। अगर ये ऑक्सीजन खींच ली जाए, आपको पता है कि इन दिनों हवा में बड़ी नमी है, सांस लेने में मुश्किल होती है। और जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो तो बहुत परेशानी के आलम में है इन दिनों के अंदर, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में। तो जब तक ऑक्सीजन है, हम इस माहौल में आसानी से सांस ले रहे हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम हर रोज कितने गैलन सांस खींचते हैं, खुदा कितनी ऑक्सीजन हमें फ्री में दे रहा है। इसी तरह दुआ में रहने का भी एक माहौल है। जरूरी नहीं कि जब आपने आंखें बंद की और आपने कुछ मुंह से अल्फाज निकाले हालेलुया, उस वक्त ही आप दुआ में। आप चलते फिरते हर वक्त दुआ में ही हैं। आमीन। आप ये सोचकर करें कि मैं जो कुछ कर रही हूं मैं खुदा के लिए कर रही हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। जब आप हांडी बनाएं तो उसको बोझ ना समझे अपने, कि इतनी गर्मी में सिर्फ मेरी मां मुझे ही कहती है, दूजी नहीं कहती। जहां 2 बहनें हो, 3 बहनें, उनकी यही लड़ाई होती है, अम्मी मैनू ही कहती है हर काम, छोटियां नहीं कुछ कहती। लेकिन अगर वही बहन ये समझ ले, हालेलुया खुदा का शुक्र हो, ये खुदावंद ने मुझे काम दिया था, और मेरी माँ अगर समझती है कि मैं अब दूसरी बहनों से अच्छा कर सकती हूँ, तो हालेलुया मैं करूंगी, मैं खुशी से करूंगी, मैं शादमानी से करूंगी। और फिर खुदा की ब्लेसिंग उस बहन पे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ये सोच के नहीं कर रही कि मैं अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ। वो ये सोच के करेगी कि मैंने खुदावंद में रहकर ये काम किया है, खुदावंद ने मुझे सलाहियत दी, खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी, खुदावंद ने मुझे जोर दिया, खुदावंद ने मुझे हिकमत और दनाई बख्शी कि मैं ये खाना बना सकूं, मैं कपड़े धो सकूं, मैं अपने घर की सफाई कर सकूं। तो उसके अंदर से तो किसी के लिए गिला रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी बहन के लिए नहीं कर रही, अपने भाई के लिए नहीं कर रही, अपने वालिद के लिए नहीं कर रही, वालदा के लिए नहीं कर रही, वो तो खुदावंद के लिए कर रही है। तो सारे पुआड़े में हो गए। हमारी मुश्किल क्या है? हम जो कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं, और फिर हम लोगों को जिताते हैं। बीवी शोहर को जिताती है, देखो मैं कितना काम करनी है। बंदा कहना तो मैं भी तो सारा दिन बाहर फेरना, धुप च धक्के खाना है जी, सरकारी नलकिया तो पानी पीना, तुसी तो इत्थों फिर भी फिल्टर वाला पींदे, ते मैं जरा थां थां पानी पीना। हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, और बीवी कहती मैं बहुत कर रही हूँ फैमिली के लिए, मेरी वजह से फैमिली चल रही है। शोहर कहता मेरी वजह से फैमिली चल रही है। बच्चे कहते ना अम्मी की वजह तो चल रही है, ना अब्बे की वजह तो चल रही है, फैमिली असी चला रहे। जबकि हकीकत यह है कि हम में से कोई कुछ नहीं कर रहा, खुदावंद हमारी निगहदाश्त करता है। आमीन। तो जब हम ये सोच के करते हैं कि मैं खुदावंद के लिए कर रहा हूं, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि आप जब खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर आप लोगों पे एहसान नहीं चढ़ाते। जब आप खुदावंद के लिए करते हैं तो आप अजर की तवक्को भी खुदा से ही करते हैं, फिर आप इंसानों से तवक्को नहीं करते। और जब इंसानों से तवक्को ही हट गई, खुदावंद पर नजर लग गई, तो फिर तो वारे नहीं आ रहे। बिला नागा दुआ करो, और दुआ का दायरा बढ़ाएं, अपनी जात के कुएं से बाहर निकले। जैसे मैंने अभी आपको दुआएं बताई कि हम अपने आप से दुआ शुरू करते हैं और अपने आप पे ही खत्म कर लेते हैं। इसीलिए तुम्हारी दुआ 5 मिनट की होती। मुझे एक बहन कहने लगी, भाई साहब 5 मिनट तो अगे मेरे को दुआ ही नहीं होती। तो मैं कहा बाजी नाल दे घर च भी झाती मार लिया करो, 2-3 मिनट उधर भी ला लिया करो। और अगर आप इधर उधर देखते रहोगे तो आपकी दुआया जिंदगी बढ़ती जाएगी। बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। एक दिन मैं जा रहा था तो रक्शे के पीछे लिखा था, जाने किसकी दुआओं का असर है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। रक्शे के पीछे कई दफा अच्छे भी शेर होते हैं। उसके पीछे लिखा था, जाने किसकी दुआओं का असर है, मैं डूबता हूं। गया वो खुदकुशी करने के लिए, लेकिन समुंदर उसको उठा उठा के बाहर फेंक रहा। कई बार आपकी दुआ से पता नहीं किसी को क्या सपोर्ट मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, लेकिन हम दूसरों के लिए दुआ नहीं करते। एक बार मैं आपको बताऊं कि हमने एक इबादत पे जाना था, होल नाइट प्रेयर थी, और मैं अपने प्लाजे में अपना ऑफिस बंद करके निकलने लगा तो मेरे बॉस का एक दोस्त था,
वो मुझे कहने लगा कि यार मैं बहुत जल्दी में हूँ शहजाद, ये मेरी चाबी पकड़ो, मेरे ऑफिस में सारी चीजें चल रही, कंप्यूटर ये वो एसी वगैरह, और मुझे एक बड़ी जरूरी अर्जेंट कॉल आ गई, मैं घर जा रहा हूँ, तो आपने सब कुछ ऑफ करना है, मेरा ऑफिस क्लोज करना है, सुबह आके मैं आपसे चाबी ले लूंगा। मैंने कहा जी अच्छा। मैं ऊपर चला गया। जब मैं उसकी सारी चीजें बंद करके उसके ऑफिस को ऑफ करके निकला तो आप मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मुझे उठाया, पुश किया और मुझे नीचे फेंक दिया। तीसरी मंजिल पे था मैं, और तीसरी मंजिल पे नीचे गिरते हुए मैंने सिर्फ वहां से एक पाइप को पकड़ लिया और मैं लटका हुआ हूं नीचे अकेला, रात को 9 बजे। तीसरे फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर भी खाली है, वहां पे कोई फर्श नहीं है, फर्स्ट फ्लोर भी खाली है, वहां पे भी कोई फर्श नहीं है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वहां पे जाके फर्श है। मतलब अगर मैं वहां से गिरता तो मैंने सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरना था, तो फिर मेरा की बचना सी। लेकिन भाई शाहिद बैठक में बैठ के मेरा इंतजार कर रहे थे कि शहजाद साहब आएंगे तो फिर हम दुआ पे जाएंगे। जैसे ही वो वहां पे आया, वो कहता है कि मुझे रास्ते में खुदा ने इतना बोझ देना शुरू कर दिया कि फौरन शहजाद के लिए दुआ शुरू कर दे। तो वो कहता है कि मैं आके बैठक में बैठ गया और मैंने आंसू के साथ दुआ की कि खुदावंद इस वक्त शहजाद जहां कहीं भी है तो उसकी मदद कर, उसकी मदद कर, अगर वो किसी खतरे में है, परेशानी में है तो तू उसको बचा। वो दुआ करता रहा और मैं उत्थे लटके रहा। लेकिन हुआ क्या, मेरे अंदर इतना हौसला और कुव्वत आ गई कि मैंने अपना दूसरा हाथ भी उस ग्रिल को डाल लिया। और चूंकि वहां पे था कोई नहीं, रात का टाइम था, लोग सब जा चुके थे, वहां पे 8 बजे 8:30 बजे दफ्तर बंद हो जाते थे। तो जैसे तैसे करके मैं खुद ही ऊपर चढ़ के तो दूसरी तरफ मैंने अपने आप को गिरा लिया फर्श पे। एकदम से जैसे मैं उठा तो मेरे कान में एक आवाज आई कि कोई तेरे लिए दुआ कर रहा है, कोई तेरे लिए दुआ कर रहा है। और मुझे फौरन समझ आ गई कि शायद ही दुआ कर रहा है, क्योंकि वही मेरा इंतजार कर रहा है। और जब मैं आया तो उसने फौरन मुझसे ये सवाल किया कि सर जी तुसी 9 बजे किथे सो? मैं कहा मैं लटके आया। उसने मुझे पूछा कि 9 बजे तुसी है किथे सो, क्योंकि खुदा ने मैंने बहुत ही बोझ दिता तुहाडे लिए कि मैं दुआ करा। जब हम खुदा के साथ इस तरह लिंक में चल रहे होते हैं, खुदा में दूसरों के ताल्लुक से बताता है कि बेटी फलाने के लिए दुआ कर, बेटा फलाने के लिए दुआ कर, फलाने के लिए दुआ कर, और फिर हमारी दुआएं दूसरों की जिंदगियों को बदल देती हैं, हमारी दुआएं असर पैदा करती हैं। लिखा है पतरस तो कैद में था लेकिन कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी। उन्होंने खुद तो जाके नहीं वहां पे डंडा बरदार लड़के भेजे कि जाओ भी जाके हमला कर दो थाने। उन्होंने थाना थूना कुछ नहीं जलाया। वो अपने कमरे में बैठ के जैसे हम बैठे हैं और सब दुआ करने लगे। उसने कहा खुदा पतरस को रिहा कर, पतरस को रिहा कर, पतरस को आजाद कर, हमारे भाई को आजाद कर। और वो खुदावंद के आगे दुहाई देने लगे। पता नहीं उन्होंने कितनी देर दुआ की। लिखा है कोठरी जो तारीकी से भरी हुई थी उसके अंदर नूर चमक गया, खुदा का फरिश्ता आ गया वहां। ये कैसे आया जी? दुआ से। लोग दुआ कर रहे हैं, हमें आज पता नहीं कि दुआ, साड़ी तो दुआ तो शुरू होती हम दुआ ही उस वक्त शुरू करते हैं जब सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है, जिस्म थक जाता है साडा, उदों से दुआ कर। जब हम फ्रेश होते हैं उस वक्त क्यों नहीं दुआ करते? सबसे पहले दुआ करें, बाकी काम बाद में करें। औरतें कहती हैं अच्छा पहले मैं कपड़े धो लूं, अच्छा पहले मैं हांडी पका ला, अच्छा पहले मैं फटाफट झाड़ू दे ला, अच्छा मैं इंज कर ला, मैं जाले ला ला, मैं इंज कर ला, मैं बारिश आ जाएगी मैं कपड़े अंदर कर ला। सब कुछ कर के वो इतना को थक जाती है, जब अपनी चारपाई पे बैठती है बस फिर उत्थे ही हालेलुया कह के सो जाती है। लेकिन क्या पतरस के लिए ऐसी दुआ हो रही थी? बासियां वाली दुआ, एक्टिव, और आसमान हरकत में आ गया उनकी दुआ से। आमीन। और ये वो लोग नहीं है जो कभी कभार दुआ करने वाले थे, ये भी सुने बात, ये वो लोग थे जो रेगुलर प्रेयर करने वाले थे। इन्हें दुआ की तासीर और असर का पता था कि खुदा दुआओं का जवाब देता है और खुदा की ये मर्जी है कि हम अपने भाई के लिए दुआ करें। और हुआ क्या, फरिश्ते ने उसको उठाया, वो सोया हुआ था, फरिश्ते ने उसको उठाया कि उठ भाई, उठा। उन्होंने कहा मैं पता नहीं को ख्वाब देख रहे हैं। उसने उसको कहा अपना कमरबंद बांध, उसने कमरबंद बांधा। पहरे वाले भी बैठे हुए, उनको भी नहीं पता कि जिस कैदी के लिए हम यहां पर पहरा दे रहे हैं उसको तो फरिश्ता लेकर निकल भी गया। फरिश्ता निकल गया, फाटक अपने आप ही खुल गया और फाटक पर जाकर फरिश्ता गायब हो गया। पतरस ने इधर उधर देखा, ठंडी हवा चल रही थी। उसने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो। और वो आया और उसने आके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे साथी दुआ कर रहे हैं। उसने आके नॉक किया और एक मुलाजमा नौकरानी वो निकलती है, खिड़की को खोलती है और वो पतरस को देखती है, वो डर जाती है। वो कहती है कि ये कौन है? पतरस तो जेल में है। और वो कहता है कि अंदर सब बहन भाइयों को बता दो कि खुदा के फरिश्ते ने मुझे रिहाई दिलाई है। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात। हर वक्त दुआ करो। जब आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। एक दफा आप बिलीव करें कि मैं एक जगह पर सौदा लेने के लिए रुका तो 2 मियाँ बीवी आए। उनके पास थोड़े से पैसे थे और उन्होंने पहले 2 अंडे लिए, 2 पैम्पर लिए बच्चों के लिए और थोड़ी सी चीनी ली। उसने पैसे पूछे, पैसे बढ़ गए, उनके पास कम थे। कहता इंज करने कि एक अंडा वापस कर देने। उन्होंने एक अंडा वापस किया, फिर उन्होंने एक पैम्पर भी वापस कर दिया और एक अंडा और एक पैम्पर और थोड़ी सी चीनी लेके वो दोनों मियाँ बीवी साइकिल पे बैठ के चले गए। और मैंने अपने दिल में ये दुआ की, मैं कहा खुदावंद मैं क्या करूं, क्या मैंने पैसे दूं? खुदा ने कहा नहीं, एनाली दुआ कर।
अगर खुदा मुझे कहता कि हाँ भाई पैसे दे देते, मैं 200, 300, 400 जिन्नी मेरी औकात सी मैं दे देने से, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, इनके लिए दुआ कर, इनको दुआ दे। पौलुस कहता कि हम कंगाल से मालूम होते हैं लेकिन हमने बहुत सौ को दौलतमंद बनाया। खुदा ने मुझे उस दिन ये बात सिखाई कि पुत्र तेरे 200-300 अन्य अहम नहीं है जितनी तेरी दुआ है हमें। हम कई बार कहते हैं कि हम क्या किसी को दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप दूसरों के लिए दुआ करें। आमीन। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। मैं जिस घर में जाता हूं, जो किराए के घर में रहता है या गिरवी के घर में रहता है, मैं उसको दुआ दे कहता हूं कि खुदावंद आपको अपना घर दे। जिस घर में हबस ज्यादा होती है मैं कहना खुदावंद उन्हें एसी दे। मैं उनको बताता नहीं, लेकिन मैं दिल में ये दुआएं कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दुआएं रोकनी नहीं चाहिए, मुझे दुआ करते रहना चाहिए। कोई बंदा साइकिल पे जा रहा हूं, मैं कहना खुदावंद सारे मोटरसाइकिलों से फिरन ने, कल ही साइकिल से फिरन, इन्हों भी मोटरसाइकिल दे। मेरा क्या जाता है, आपका क्या जाएगा? अगर आप दूसरों को दुआएं देंगे आपका फायदा होगा। हर वक्त दुआ करने का मतलब ये है, हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हो रहा होता है और आप उसको अपनी दुआ का हिस्सा बना लें। कोई बुजुर्ग औरत जा रही, खुदावंद मेरी इस आंटी को, चाहे आप उसको ना भी जानते हो, मेरी इस बुजुर्गा को सेहत दे, ये कितनी मुश्किल से चल रही है, इससे चला भी नहीं जा रहा, इसको जोर दे, इसको कुव्वत दे, इसके घर वाले, इसके बच्चे इसकी इज्जत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें। चलते फिरते मैं दुआएं कर रहा होता हूँ, मैं दुआएं कर रहा होता हूँ। जब मैं ऐसे बेटियों को देखता हूँ, वो कॉलेजेस से आ रही होती हैं और अपने बाप के साथ या अपने भाई के साथ आ रही होती है, मैं दिल में सोचता हूँ खुदावंद इसके लिए एक अच्छे घर का इंतजाम करना, इसको एक अच्छा जीवन साथी देना, और खुदावंद इसकी जिंदगी के अंदर बहुत सी आसानियां पैदा करना। क्या ये दुआएं मुश्किल है? बहुत आसान है। अगर आप किसी बेटे को जाते हुए देखें, खुदावंद ये अपने माँ बाप के लिए दुख का बाइस ना हो, इसको इतना अच्छा बनाना कि ये अपने वालिदैन को सुख दे सके, ये अपने वालिदैन के लिए फलदार दरख्त की तरह हो। क्या हमने कभी सोचा ऐसा? हम नहीं ऐसा सोच, हम तो बस अपने ही चक्कर में हैं, मैनू ऐ नहीं मिलया, मैनू ऐ नहीं मिलया, मैनू ऐ नहीं मिलया। लेकिन आप दुआ देना शुरू करें। अयूब के ताल्लुक से लिखा है कि अयूब को खुदा ने कहा तू अपने दोस्तों के लिए दुआ कर। ये वाली बुक पढ़ें आप, अयूब की किताब के खास तौर पे जो लास्ट चैप्टर्स हैं, वैसे तो सारी किताब ही वो लाजवाब है, उसके अंदर हिकमत के खजाने हैं, उसके अंदर केमिस्ट्री है, उसके अंदर बायोलॉजी है, उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन आप उसके लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि खुदा ने उससे कहा कि तू अपने दोस्तों के लिए दुआ कर। जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो कलाम में लिखा है खुदा ने जो कुछ अयूब का उससे लिया गया था उसको डबल वापस कर दिया। जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, जब हम अपने अजीजों के लिए दुआ करेंगे जिनसे हम नाराज हैं, जिनको हम अच्छा नहीं समझते या जो हमें अच्छा नहीं समझते, आप उनके लिए दुआ करें, किसी के लिए अपने दिल में नफरत ना रखें। यीशु मसीह ने फरमाया अगर तू कुर्बान गाह पर आए और तुझे ये बात याद आए कि मैं अपने भाई से नाराज हूं, तो अपनी नजर वहीं छोड़, पहले जाके अपने भाई से सुलह कर और फिर आके अपनी नजर गुजरान, फिर वो मकबूल होगी। और हमारे यहाँ पर क्या है, चर्चों के अंदर ही दो फैमिलियां बैठी हुई हैं, चर्च रेगुलर आना है लेकिन सुलह नहीं करनी। तो आप ये बताएं यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक उनकी नजर, उनका हदिया, उनकी दया की खुदा के ज़रूर मकबूल हुई? जी नहीं। और एक बहन ने तो यहां तक कहा, कहती भाई साहब तुसी अगर इन्हां नूं बुलाना सी ते सानू भी दस देना सी, असीं ना आंदे। इतने दिल में नफरत थी उसके लिए कि वो ये सोच रही थी कि अगर ये बहन आ गई अपने बच्चों को लेके, मुझे पता चल जाता तो मैंने आना ही नहीं था, मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। हमने दुआ करनी कि खुदावंद मेरे अंदर बिटरनेस बढ़ी, मुझे गुस्सा बड़ा आ जाता है, मैं लोगों को माफ नहीं कर पाता, मुझे तौफीक दे के मैं लोगों को माफ कर सकता। खुदावंद ने अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर पाता। आपने देखा होगा ना, अपनी गलती कोई नहीं मानता, दूजियां दी पांदा। ए आदम ते टुरी आ रही है रीत, आदम ने क्या मैं नहीं, हवा कहती मैं नहीं, सप हुण किनू कहदा, सप चुप कर गया अगों। एक दूसरे पे हम इल्जाम लगाते हैं। हम दुआ करें खुदावंद मेरे मुंह से झूठ निकल जाता बात बात, मुझे झूठ से आजाद कर। 5 मिनट की दुआ है ये, ऐ घंटे का मामला। हमारे तो अंदर ही इतनी विपताएं हैं कि उसको निपटाने के लिए हमें घंटों घंटे दुआ की जरूरत है। खुदावंद मैं शक बड़ा करता हूँ, और लिखा है कलाम में शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंदा। अगर वो कुछ समझेगा कि मुझे मिलेगा तो उसको नहीं मिलना, क्योंकि वो शक करने वाला। कभी हमने इन चीजों के लिए दुआ की है? खुदावंद मैं बड़ा थोड़ दिला हूँ, मेरे पास अगर 50 रुपए हों भी ना तो मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं किसी को 20 रुपए दे सकूं। खुदावंद मेरी मदद कर, मेरे हाथ को दूसरों की तरफ बढ़ा, मैं मांगने वाला ना बनूं, मैं देने वाला बनूं। दुआएं करें, चेक करें कि हम कैसे दुआएं कर रहे हैं। बड़ा टाइम आपके पास है। मैं हमेशा बहनों को कहता हूं कि आपके घर का काम डेली का घंटे डेढ़ का है, इससे ज्यादा का नहीं। एक पासे हांडी चढ़ा दो, दूजे पासे तुसी झाड़ू दो, ठीक है? हांडी चढ़ाओ, झाड़ू दो, 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं झाड़ू देने। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? 10 मिनट लगते हैं। लेकिन हम अपने थोड़े से काम को पूरे दिन पे फैला लेते हैं, पूरे दिन पे फैला लेते हैं। जो काम हमने शाम को करना होता है ना, असी दोपहर में कुछ भी नहीं करते। शाम को अगर हमने कहीं जाना हो ना, जा बेटा आटा लै, अम्मी शाम नूं ते उत्थे जाना, कल ना लै आवां। ओ बेटा शाम नूं जाना है, हले तो तू वेला बैठा, जा आटा ले आ जा। जो काम हमने शाम को करना है, हमने उस शाम के काम की वजह से सारा दिन वेले बैठे रहना। बहनों का भी काम थोड़ा सा है, लेकिन वो इस तरह से उसको मैनेज करती हैं कि वो सारे दिन पे फैल जाता है। जल्दी जल्दी सफाई करें, जल्दी जल्दी खाना पकाए, दुआ च बह जाओ। बच्चे स्कूल गए ने, 4 घंटे दुआ करो, लेकिन वो एडियां भोलियां ने स्टार प्लस ला लेंदियां। जी भाई साहब दुआ का टाइम नहीं मिलता, मैं बड़ी बिजी हाँ। मैं कहा हाँ बाजी तुसी बहुत ही बिजी हो। सोच लें जरा,
24 घंटे में से 8 घंटे आपने सो के गुजारे, बाकी कितने बचे? 24 में से 8 निकाल दो, बाकी 16 में से आपने 1 घंटा नहाने में लगा दिया, बाकी कितने बचे? 15। 1 घंटा खाने का चलो निकाल लो, 14। 2 घंटे अपने घर के काम के लिए निकाल दो, 12 घंटे। तो दुआ अपनी देखो कि नहीं, 12 घंटे आपका फ्री है, लेकिन आपकी दुआ और हमारी दुआ कितनी है? 15 मिनट की, 5 मिनट की, और वो भी ना गया ना भरी हुई। बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और आगे क्या कहता है? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है कि हम खुश रहें, खुदा की मर्जी है कि हम बिला नागा दुआ करें, और खुदा की मर्जी ये है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करें। आमीन। हर एक बात में, खा वो बात हमें हमारे फायदे की नजर आती है, खा वो बात हमें हमारे नुकसान की नजर आती है, हमने हर एक बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना। बड़ा ही जबरदस्त तरीका खुश रहने। शुक्रगुजार शख्स हमेशा मुतमईन और खुश होता है, लेकिन ना शुक्रा आदमी, उसके पास चाहे दुनिया की नेमतें हों, उसके चेहरे पे आप खुशी नहीं देखेंगे। खाते पीते रोते हुए लोग, सब कुछ उनके घर में होता है, लेकिन आप उनसे पूछ लें, शुक्र है बस गुजर रही जिंदगी, खुशी से नहीं वो बताते कि जी खुदा का शुक्र है, मेरी औकात से बढ़ के खुदा ने दिया। ऐसे अल्फाज कौन बोलता है? वो जिसके दिल में यस्सु बसता है। ऐसा शख्स जो ये जानता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो खुदावंद की तरफ से है, और वो हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करता है। मैं ये कहता हूं, पाकिस्तान में शुक्रगुजारी के बड़े मौके हैं। लाइट चली जाती थोड़ी थोड़ी देर के बाद, शुक्रगुजारी करें। हमने अपने वापडा के महकमे को इतनी बददुआएं दे रखी हैं, उन्होंने दा लक ही नहीं सीधा होता। कभी इधरों ट्रांसफार्मर उड़ जाता, कभी उधरों, लानते इतनी देर है। सुबह पैसा वापडा का खाना खराब हो, वापडा का खाना खराब हो, मुसीबत च जान पाई। एक शख्स के पास 10 रुपए हों और आप उसकी जेब से 2 रुपए निकाल लें, बाकी कितने बचेंगे? लानत देना ऐसा ही है। अगर किसी के पास 10 रुपए की बरकत है, उसको लानत देते जाओ, जो कुछ उसके पास है वो भी उसके पास से निकल जाएगा, क्योंकि लानत उस पर गालिब आ जाएगी। आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप खुदावंद के खून से खरीदे गए हैं, खुदावंद के खून से धुले हुए हैं, और आप बहुत ज्यादा काबिल कदर है खुदा की नजर में। आपकी कही हुई कोई भी बात खुदा बड़े गौर से सुनता है। तो हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम हर रोज खुदा से क्या क्या बातें कहते हैं और अपने मुंह से क्या क्या अल्फाज निकालते हैं। अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, अपने शोहर को कोसते रहते हैं, शोहर बीवी को कोसता रहता है, तेनू सारी उम्र अकल ना आई, तो कहते तू ही सारी उम्र बहुते पैसे ना कमाए। लो जी, किस्सा बराबर 50-50। कहती मैं नहीं किसी का रख दी, मैं ऐसा बराबर ही रखनी। अगर शोहर ने कुछ कह दिया, बीवी ने खामोश नहीं होना, बीवी ने तुर्की बा तुर्की उसको जवाब देना। अगर बीवी ने कुछ कहता तो बंदे ने भी उन्हें 2 ला के ही जानी है। कहता भाई साहब बरकत कोई नहीं साडे घर। भाई कैसे बरकत हो? बरकत वाले काम कर रहे हैं हम लोग, जो बरकत आएगी। बरकत वाले काम करो तो बरकत आ जाएगी, कि नहीं? जब हम बरकत वाले काम ही नहीं कर रहे तो बरकत कैसे आएगी? बरकत दें लोगों को, शुक्रगुजारी करें खुदा की। और मैं ये कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसीही हैं, 2 सर्वे हैं। एक सर्वे कहता है पाकिस्तान में 1 करोड़ मसीही हैं, दूसरा सर्वे कहता है पाकिस्तान में सिर्फ 30 लाख मसीही हैं। ठीक है जी, चलो 30 लाख मान लेते हैं। 30 लाख बंदे जब डेली वापडा को बरकत देंगे तो वापडा कितने जाएगा जी? दसो जरा मैंने। 30 लाख लोग डेली कहेंगे खुदावंद वापडा को बरकत दे, वापडा को बरकत दे, तो वापडा तो जो खसारे में जा रहा है वो फायदे में आ जाएगा। तुसी वजीर बन जाओ सारे, एक रेलवे का वजीर बन जाए, एक वापडा का वजीर बन जाए, और डेली दुआ करें, खुदावंद मैं रेलवे के लिए दुआ करता हूँ। वो भैन दुआ ही रेलवे ली करे, मेरे को वजारतें हैगियां ले लो तुसी, और कहेंगे खुदावंद मैं उस वक्त तक दुआ करती रहूंगी जब तक रेलवे का निजाम ठीक नहीं होगा। बेवा औरत उतनी देर तक आती रही जब तक बेइंसाफ काजी ने उसकी बात सुन नहीं ली। और यीशु मसीह ने यह तमसील सुनाई है, और उसके पीछे खुदावंद का मकसद क्या था? ताकि लोग दुआ करने का तरीका सीख लें। दुआ करने का तरीका यह है रोज आना। यहाँ पुलिस भी यही कह रहा बिला नागा दुआ करो। हम रोज नहीं आते, और अगर डेली आते भी हैं तो नए नए मुद्दे लेके आते हैं। कल हमने खैबर के लिए दुआ की थी, खैबर दा पता नहीं की हो, अगले दिन असि बलोचिस्तान में फाड़ ले। एक भाई कहता मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करता था, वो दुआ करता था खुदा मुझे 5 लाख रुपया दे। 1200 रुपया सैलरी थी उस वक्त हम दोनों की। 5 लाख रुपया मांग रहा सी जी। 5 लाख के लिए दुआ की। थोड़े दिनों के बाद उसने 4 लाख कर दी। थोड़े दिनों के बाद उन्हें 3 कर, उसके बाद 1.5 ते आया, 1.5 तो 50,000 ते आया, उसके बाद उन्होंने दुआई छड़ दी। ये हमारा तरीका। हम कहते हैं खुदा नहीं कुछ करता जी, वो छड्डो जी दुआवां, पठान लभो कोई सूद फड़ी ओदे कोल ते काम कड्डी। लेकिन आप घुटने टेकें, आप डेली खुदा से कहें। और मैं ये एक बात कहना जरूरी समझता हूं, यहाँ पे मेरी और आपकी दुआओं की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप किस क्वालिटी की प्रेयर करते हैं? आप मार्केट में जाते हैं, कई क्वालिटी के चावल है कि नहीं? 90 रुपए तो शुरू होते हैं, 160-70 तक जाते हैं। और जितनी महंगी क्वालिटी के आप चावल लेके आएंगे वो उतने ही अच्छे पकेंगे। टोटा ही ते बासमती चावल बासमती ने वो जबरदस्त पकते हैं, टोटा जड़ा जुड़ जाता है, वो खिचड़ी बनती। हमारी दुआ की क्वालिटी क्या है ये चेक करना है। क्वालिटी कैसे बनेगी? इससे जितना ज्यादा कोई शख्स खुदा का कलाम पढ़ेगा उसकी दुआ उतनी ज्यादा अच्छी होगी।
क्योंकि उसे पता होगा कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं खुदा ये मुझे देगा भी कि नहीं देगा। हम कई बार वो दुआएं कर रहे होते हैं जो खुदा मना कर रहा है जिनके लिए। कई लोगों को हमने देखा खुदा से जिद लगाई हुई, 4 कुड़ियां पैदा हो गई, नहीं कहना मुंडा ही लेना, 6-7 कुड़ियां पैदा कर ली जिदे कोल बेटे ने वो कुड़ी दे चक्कर च बेटे ही पैदा की जा रहे हैं, जिदा लाई है खुदा ने। देखिए हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। अगर बेटे पैदा हो गए हैं तो शुक्र है खुदावन तूने हमें बेटे दिए हैं। जब हम इनकी शादियां करेंगे तो उनकी जो बीवियां होंगी वो हमारी बेटियां ही होंगी, खुशी से कबूल करे, लेकिन जिद लाई है खुदा ने। और फिर 2 बारी आते ने पादी साहब रोजा रखा है सी, अच्छा जी पादी नूं भी कई जा रहे हैं दुआ करो लड़के लिए, पादरी भी लगा है। मैं क्या मैं कहा बेटा अगर ऐतकी भी तेरे घर बेटी हो गई, 2 बेटियां थी उसके पास, मैंने कहा अगर इस दफा भी बेटी हो गई तो फिर कहता जी बेटी हो ही नहीं सकती। मैं कहा यार तू खुदा है, कहता नहीं जी खुदा नहीं, मेरा ईमान बड़ा। अच्छा कलाम में लिखा है पौलुस रसूल कहता है उनको तालीम दे ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। कई बार गलत ईमान होता है, दुरुस्त ईमान नहीं होता। उस भाई ने जिद लगा ली, कहता नहीं जी नहीं बेटा ही होना। भाई साहब तुसी मेरा ईमान खराब कर रहे हो। मैं कहा नहीं यार मैं तेरे नाल जुड़ जाना तेरे ईमान नाल। मैं उधर दुआ करती, दूजी बारी भी दुआ करती, तीजी बारी भी दुआ करती, लेकिन मेरे जहन में यही बात थी कि कुड़ी ही होनी है। ये नहीं कि मैं कोई शक कर रहा था, लेकिन मुझे ये नजर आ रही थी कि ये बंदा जिद्दी है, ये कलाम के मुताबिक नहीं खड़ा, ये शुक्रगुजार आदमी नहीं है। और मुझे ये भी पता था कि जिस दिन इसके घर बेटी पैदा होगी चर्च आना छोड़ देगा, और उसने वाकई चर्च आना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जब हम खुदा के पास आते हैं हम खुदा की बात मानना नहीं चाहते, हम खुदा से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। यही आज चर्च का फेलियर है। चर्च की सोच ये है कि जो कुछ हम आए हैं खुदा को कहने के लिए खुदा को वो गल मननी चाहिए। यस्सु द नाच, यस्सु द नाच, यस्सु द नाच, यस्सु द नाच लगे। ओ भाई जो चीज खुदा के कलाम के मुताबिक है नहीं यस्सु नाम में वो कैसे होगी? खुदा अपना इनकार कैसे कर दे? लिखा है कि तू गैर कौम की बेटियों को ना लेना और अपनी बेटियों उनके साथ ना ब्याना। अब एक मुस्लिम लड़की को अगर कोई बंदा पसंद कर लेता है, एक बंदा हमारे पास आया था लड़का, मुस्लिम लड़की को पसंद कर लिया, कहता भाई साहब मैं तो 7 दिन का रोजा रखा है तो तुसी दुआ करो कि मेरे माँ प्यो रिश्ता लैके जान ते सुनी जाओ। भाई कहते खुदा का नाम है यार, मैं क्यों दुआ करूं? कलाम में लिखा है कि तू ना बेटियां लेना ना देना। जब एक चीज कलाम ने फैसला कर दी कि करना ही नहीं तो उसके लिए रोजा रखने की क्या जरूरत? हम आज बहुत बेवकूफों वाली दुआएं कर रहे हैं और हम कहते हैं सुनी नहीं जाती। पर एक और गल सुन लो, जो लोग दुआ करते हैं वो अगले दिन उसको कैंसिल भी कर देते हैं अपने ही मुंह से। मैंने एक दिन दुआ में खुदा से बड़ी गिड़गिड़ा के ये बात पूछी, मैं कहा खुदावंद मैं इन्नियां दुआवां कीतियां मेरी दुआ नहीं सुनी जाती। खुदा ने कहा बेटा तेरी दुआ से नहीं सुनी जाती कि रात को तू दुआ करना सवेरे नूं कैंसिल कर देना। मैंने कहा खुदावंद वो कैसे? खुदा ने कहा एक बीवी है जिसका शौहर शराब पीता है और उसको मारता है, उसको गालियां निकालता है, उसको सदोकोप करता है और वो आंसू बहाती है, खुदावंद मेरे शौहर को बदल दे, इसका नशा चला जाए, ये मुझे मारना छोड़ दे, इसकी जिंदगी के अंदर तू आ जा, ये निजात पा जाए, ये बड़ी दुआएं उसके लिए करती। अगले दिन सुबह अपने बच्चों को कहती ताड़ा प्यो नहीं बदल सकता। ए बड़ी ढीठ शैब है, अपने बच्चों को ही बता रही हो। भाई रात को जो 2 घंटे दुआ की है रो रो के, उसका क्या रिजल्ट निकाला सुबह? कह जी इन्हें ठीक ही नहीं होना। उस औरत को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कहे कि बच्चों तुम्हारा बाप शराबी है, नशा करता है, हमें मारता है, लेकिन अब हम उसके लिए दुआ करते हैं, वो बदल जाएगा। ये है वो रवैया जिससे हमें खुदा से बरकत मिलेगी। दुआ हम कुछ कर रहे हैं, रवैया हमारा कुछ हो रहा है। समझ आ रही है बातें आपको? हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी। खा वो अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में, आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, खुदा से कहें खुदावंद हम छोटे से घर में रहते हैं लेकिन शुक्रगुजार हैं। आमीन। मैं किराए के घर में रहता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। आप शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजार लोगों को खुदा बरकत देता है। जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते खुदा उनको ब्लेस नहीं करता। जब तक मेरे पास साइकिल थी मैंने साइकिल के लिए बड़ी शुक्रगुजारी की, क्योंकि साइकिल मुझे पता नहीं किस किस जगह पर लेकर गई। इवन कि मैं लाहौर से बाहर भी चला गया कलाम सुनाने के लिए साइकिल पे। फिर जब मेरे पास मोटरसाइकिल आई, मैं मोटरसाइकिल के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करता। चंद दिन पहले मैंने एक मोटरसाइकिल एक मैकेनिक को दिखाई, कहता वैसे सर जी 2007 मॉडल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इन्नी पुरानी मोटरसाइकिल है लेकिन ਤੁਹਾਡੀ मोटरसाइकिल च जान बड़ी। मैं कहा यार मैं तेरी शुक्रगुजारी बड़ी करना। और जब तक खुदा ने मुझे मोटरसाइकिल पे रखना है शुक्रगुजारी जारी रहेगी। जब गाड़ी आ जाएगी फिर भी शुक्रगुजारी करता रहूंगा। गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी? खुदा देगा। तो मकसद कहने का ये है, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम हर रोज दुआ करते हैं और क्वालिटी दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर बैठ के टाइम गुजारते हैं, जब हम खुदावंद में खुश रहते हैं, तो फिर खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में आना शुरू होती है। हालेलुया। और हम जहां कहीं जाते हैं दूसरों के लिए बरकत का बाइस होते हैं। आमीन। वो बंदा जो खुदावंद के साथ चलता है वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस है, लेकिन जो खुदा के साथ नहीं चलता वो मुश्किलात का बाइस है, वो लोगों को मुश्किल में डालता है। कई लोग देखा चोरी करके फिर अपने फुफे के घर भज जाते हैं। वो फुफा कहता खुदा दा ना ही चला जाता हूं, कहता मेरे पीछे पुलिस लगी, मैनू रजाई च लगा लो, कहता तेनू तो रजाई च लगा लांगा, उन्होंने मैनू ले जाना। बहुत से लोगों मैंने ऐसे देखा वो खुद उल्टे काम करके दूसरों को फंसा देते हैं। लेकिन वो बंदा जिसके अंदर खुदा का रूह है, खुदा का मसा है, वो जिथे भी जाएगा लोगों को खुशी ना वेलकम करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जहां कहीं जाता हूं मुझे आज तक किसी ने निकाला नहीं।
मैनू किसी ने नहीं कहा भाईजान ताड़ी मेहरबानी चले जाओ, मैनू कहते हैं सर थोड़ी देर और बह जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बैठने से हमें कुछ फायदा होगा। आमीन। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि हर वक्त खुश रहें, बिला नगा दुआ करें, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में खुदा की मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए यही मर्जी है। खुदा ये चाहता है कि हम खुश रहें। और खुश कैसे रहना? खुदावंद में खुश रहना। जब आप खुदावंद में खुश होंगे ना तो टींडे भी बड़े स्वादी लगन। सही बात बता रहा हूँ, टींडे की नेमत है, करेले नेमत ने, भिंडियां नेमत ने, आलू गोभी, आलू पालक, खीरे, टमाटर, सब नेमता ने। आजकल के बच्चे टींडे नहीं खाते, करेले नहीं खाते, कहते अम्मी जी परे करो। एक जमाने में मैं भी नहीं खाता था, लेकिन जब मैं खुदावंद के पास आया तो मुझे करेले लगे कि यार है तो खुदा ने मेरे लिए बनाए। यकीन मानो मैंने बड़े मजेदार लगते हैं। हर एक चीज, मैं किसी चीज के लिए अब ये नहीं कहता कि मैंने नहीं ये खाना। तो मैं आपको खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ। आपके पास खुश रहने का बहुत अच्छा मौका है। आप खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़ना है, उसके कदमों में आ जाएं, उससे कहें खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। मैं खुश रहना चाहता हूँ, तुझ में खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुशियां बांटना चाहता हूँ, मैं बरकत बांटना चाहता हूँ, मैं बरकत का वारिस हूँ, मैं लोगों को बरकत दूंगा, मैं बरकत दूंगा। अपने मोहल्ले में गुजरने वाले लोगों को बरकत दें, अपने रिश्तेदारों को बरकत दें, पास्टर्स को बरकत दें, किसी के बारे में लान तान ना करें। जब आप बरकत देना शुरू करेंगे खुदा की कुदरत आपकी लाइफ में आएगी। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम दुआ मांगे।